आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रायजनी पर हंगामे के सबब मुअत्तल कर दी गई है। हुकूमत एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक बिलों को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ झड़प में 5 दहशतगर्द मारे गए। आमने सामने की कार्रवाई अब भी जारी है। मरकज ने अरुणाचल प्रदेश में सड़कों की तामीर के प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने सूद की शरह में 0.25% की कमी की है, जिसके बाद अहम शेयर्स की फरोख्त में तेजी आ गई है। और खवातीन क्रिकेट में सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज शाम मुंबई में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रायजनी पर अपोजिशन पार्टियों के शोरगुल के पेश नजर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा में जब आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी और दीगर ने वजीर दाखिला की रायजनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ मेंबरान ऐवान के वस्त में आ गए। शोरगुल के सबब स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो सदर नशीं जगदीप धनखड़ ने जनाब शाह की रायजनी और दीगर मामलात पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पेश किए गए इल्तिवा के नोटिस नामंजूर कर दिए। कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, RJD, बाएं बाजू और दीगर ने वजीर दाखिला की रायजनी के खिलाफ नारेबाजी की। चेयरमैन ने ऐवान में नज्म ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने कांग्रेस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा किया। पार्टी अरकान इस मामले पर तख्तियां हाथ में लिए हुए थे और उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ नारे लगाए। साबिक मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नामानिगारों से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि नेहरू गांधी कुनबे ने डॉक्टर अम्बेडकर की हमेशा तौहीन की है। जनाब ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की 3 नस्लों ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया और उन्होंने पार्लियामेंट इमारत के मरकजी हॉल में उनकी तस्वीर भी नस्ब नहीं होने दी। कितनी घृणा थी नेहरू गांधी परिवार को। BR अम्बेडकर जी से ये देश जानता है। उनको राजनीति से बाहर करने के लिए जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा, नेहरू जी ने सभाएं उनके खिलाफ की, उनको चुनाव हरवाए और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, तीनों ने ही नहीं दिया। कांग्रेस सदा अम्बेडकर जी से घृणा करती रही। आज अचानक प्रेम कैसे जागा है। इसी दौरान अपोजिशन पार्टियों ने भी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अपना एहतजाज जारी रखा। कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी, RJD, बाएं बाजू से वाबस्ता और दीगर अरकान ने जनाब शाह पर डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने जनाब शाह से मौजरत करने का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट हाउस में मार्च भी किया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा KC वेणुगोपाल ने नामानिगारों से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी अरकान पार्लियामेंट अपने दिफा में एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट प्रताप सारंगी आज पार्लियामेंट हाउस में बरसर इख्तिदार बीजेपी और अपोजिशन की तरफ से एहतजाज और जवाबी एहतजाज के दौरान जख्मी हो गए। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने एक मेंबर पार्लियामेंट को धक्का दिया जो उन पर गिर पड़े, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। इसी दौरान जनाब गांधी ने कहा कि जब वो पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें धक्का दिया गया और धमकी दी गई। हुकूमत एक मुल्क एक चुनाव से मुताल्लिक बिलों को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजेगी। मुजव्वजा JPC लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान पर मुश्तमिल है। इन अरकान पार्लियामेंट में दीगर के अलावा बीजेपी रहनुमा PP चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, TMC के कल्याण बनर्जी, NCP शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल हैं। इन बिलों को बाज़ाब्ता तौर पर 129वीं तरमीमी आईनी बिल 2024 का नाम दिया गया है। मरकजी
वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम सलामती से मुताल्लिक एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर खास तौर से गौर व खौज किया जाएगा। नई दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शिरकत करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, IB के डायरेक्टर तपन डेका, फौज के सीनियर ओहदेदारान, जम्मू कश्मीर DGP और दीगर सीनियर अफसरान के इस मीटिंग में शिरकत करने का इम्कान है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जदीद जंगी हथियारों के बदलते हुए मंजरनामे के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज को अपनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क तेज रफ्तारी से दिफाई शोबे में खुद किफालत की जानिब बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान खिताब कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया बदल रही है तो डिफेंस सेक्टर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रह सकता है। जहां तक भारत की बात है तो कुछ ऐतिहासिक कारणों से हम आधुनिक हथियारों के मामले में और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ हद तक पीछे रह गए थे, लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अब भारत बेहद तेज गति से डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की ओर अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। मॉडर्न वारफेयर जितनी तेजी से बदल रहा है, उसे देखते हुए हाई एंड टेक्नोलॉजी को अपनाना हमारे लिए समय की आवश्यकता है। जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क आज उन हथियारों को बरामद कर रहा है जिन्हें पहले दरामद किया जाता था। उन्होंने इस हुसूलियाबी के लिए सरकारी और निजी शोबे और इख्तिराकारों की मुश्तरका कोशिशों की सताइश की। खबरों का यह बुलेटिन आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी दहशतगर्दों के खिलाफ एक कार्रवाई में आज सुबह सिक्योरिटी दस्तों के साथ एक तसादुम में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि तसादुम के दौरान 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज मुआवजे के लिए ले जाया गया है। इससे पहले दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इत्तला की बुनियाद पर कल रात इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई थी। सिक्योरिटी दस्तों ने कहा कि जब मुश्तरका फौजी दस्ते मुश्तबा मकाम कादिर गांव पहुंचे तो वहां छुपे हुए दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि कार्रवाई जारी है और हलाक हुए दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। मरकज ने अरुणाचल प्रदेश में सड़कों की तामीर से मुताल्लिक प्रोजेक्टों की खातिर 398 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि 2024-25 के दौरान सड़क और बुनियादी ढांचे के मरकजी फंड के तहत सड़कों की तामीर से मुताल्लिक 19 रियासती प्रोजेक्टों के लिए यह फंड मुख्तस किया गया है। सेहत के महकमे की वजीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मुल्क में सेहत की देखभाल की बढ़ती जरूरतों और बाजार के नए इम्कानात के सबब भारत में तिब्बी साजो सामान का शोबा बेशुमार इम्कानात के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। नई दिल्ली में सेहत से मुताल्लिक सालाना समिट से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि तिब्बी साजो सामान से मुताल्लिक भारतीय शोबा तकरीबन $14 अरब का है और 2030 तक इसके $30 अरब तक फरोग पाने का इम्कान है। अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने कल रात सूद की शरहों में 0.25% की कमी का ऐलान किया है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने इशारा दिया है कि सूद की शरहों में आइंदा भी हल्की रफ्तार से कमी की जाती रहेगी, जिसकी वजह से बुनियादी सतह के शेयर्स तेजी से फरोख्त होने लगी है। वफाकी रिजर्व ने एक बयान में ऐलान किया है कि पॉलिसी साजों ने 1 के मुकाबले 11 अरकान ने सेंट्रल बैंक के कर्जे दिए जाने की शरह को कम करके 4.25% और 4.50% के दरमियान रखने के लिए वोट दिया है। इस दौरान अमेरिका की स्टॉक मार्केट के सभी तीनों बड़े इंडेक्स में कमी का रुझान देखा गया है। खवातीन क्रिकेट में आज शाम नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रायजनी पर हंगामे के सबब मुअत्तल कर दी गई। हुकूमत एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक बिलों को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द करेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ झड़प में 5 दहशतगर्द मारे गए। आमने सामने की कार्रवाई अब भी जारी है। मरकज ने अरुणाचल प्रदेश में सड़कों की तामीर के प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने सूद की शरह में 0.25% की कमी की है, जिसके बाद अहम शेयर्स की फरोख्त में तेजी आ गई है। और खवातीन क्रिकेट में सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज शाम मुंबई में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।